हेलो एवरीवन। टॉपिक वाइज करंट अफेयर की सीरीज में आज ये चौथा पार्ट है। पहले पार्ट में हमने 2024 के इंपॉर्टेंट इंडेक्स और रैंकिंग का डिस्कशन किया था। सेकेंड पार्ट में स्पोर्ट्स वाले सेक्शन में हमने T20 वर्ल्ड कप देखा। इसका जो तीसरा पार्ट आया था इसमें हमने इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट देखी थी और आज इसका है चौथा पार्ट जिसमें कि हम नेशनल अपॉइंटमेंट ये कवर करने जा रहे हैं। देखिए, जिन्होंने प्रीवियस टॉपिक नहीं देखे हैं प्लीज जाकर के देख लीजिए, प्लेलिस्ट मैंने बना दी है। टॉपिक वाइज करंट अफेयर की सीरीज है जो कि डेली शाम में 7 बजे आप लोगों को मिलती है। हालांकि कल इसमें ब्रेक हो गया था। और इसके अलावा आप लोगों के लिए पिछले 7 महीने की करंट अफेयर की जो सीरीज शुरू की गई है इसकी टाइमिंग है शाम में 4 बजे। इसके भी 2 पार्ट अपलोड हो चुके हैं, इसकी भी प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, चेक कर लेंगे आप लोग। शुरू करते हैं। अब देखिए, ये जो चार्ट मैंने ऐड किया है ना, कुल मिलाकर यदि मैं कहूँ तो वीडियो का समाधान यही है, मतलब कि यही है सबसे इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट जिसमें कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का प्रभार संभाल रहे हैं नितिन अग्रवाल। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग जो कि भारत की खुफिया एजेंसी है इसका प्रभार संभाल रहे रवि सिन्हा। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के महानिदेशक अनीश दयाल सिंह। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की नीना सिंह। इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस के राहुल रसगोत्रा। इंडियन आर्मी के उपेंद्र द्विवेदी हाल ही में बने हैं। इंडियन एयरफोर्स के विवेक राम चौधरी। इंडियन नेवी के दिनेश कुमार त्रिपाठी। रेलवे बोर्ड की जो पहली महिला अध्यक्ष जया वर्मा सिन्हा है। मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ हैं। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास। नीति आयोग के अध्यक्ष प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। उपाध्यक्ष सुमन बेरी। सीईओ है अमिताभ कांत, माफ कीजिएगा वीवीआर सुब्रमण्यम। महान्यायवादी देश के अटॉर्नी जनरल है आर वेंकटरमनी। लोकपाल है एएम खानविलकर। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ है। डीआरडीओ के समीर कामत। सीडीएस यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान। मुख्य सूचना आयुक्त है हीरालाल समारिया। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार है। सीबीआई के महानिदेशक है प्रवीण सूद। मैं आपको बता दूं, अभी तक जो इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट हमने देखा था इसमें 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, माफ कीजिएगा 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने कवर करी थी। और आज की इस क्लास में हम नेशनल अपॉइंटमेंट के अंतर्गत 60 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कवर करने जा रहे हैं। तो आप ये कह सकते हैं वर्तमान में कौन क्या है वाले टॉपिक से आपके 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये कवर हो जाएंगे एमसीक्यू के फॉर्मेट में। और पीडीएफ कहाँ मिलेगी? सेम वही मेरे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल कल्याणी मैम ऑफिशियल पर। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल, हाल ही में लोकसभा के 18वें प्रोटेम स्पीकर कौन बने, यानी कि 18वीं लोकसभा जो चल रही है इसके प्रोटेम स्पीकर ये बन गए भर्तृहरि मेहताब। इनके बारे में थोड़ी बहुत डिटेल्स मैंने ऐड कर रखी है कि ये ओडिशा के पहले मुख्यमंत्री हरे कृष्ण मेहताब के बेटे हैं और अभी हाल ही में 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में इनकी नियुक्ति की गई है। ओडिशा के कटक से बीजेपी सांसद है। ओम प्रकाश बिरला 18वीं लोकसभा के अभी अध्यक्षता यही कर रहे हैं। सुमन बेरी जो है ये नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं, जस्ट हमने देखा है। जबकि राजीव कुमार ये हो जाएंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के प्रमुख। दूसरे नंबर का सवाल है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के प्रमुख के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? तो अभी हाल ही में प्रदीप सिंह खरोला ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के प्रमुख बनाए गए हैं। इस एजेंसी की स्थापना 2017 में की गई थी। ये शिक्षा मंत्रालय की उच्च शिक्षा विभाग के तहत एक स्वायत्त एजेंसी है और इसे उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश फेलोशिप के लिए परीक्षा आयोजित करने के लिए स्थापित किया गया था। अजीत डोवाल देश के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है। मनोज सोनी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष। एएम खानविलकर ये हो जाएंगे देश के लोकपाल। तीसरे नंबर का सवाल है, राज्यसभा में सदन का नेता किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में जो जेपी नड्डा साहब हैं, जगत प्रकाश नड्डा, ये भी हाल ही में राज्यसभा में सदन के नेता बने हैं। ये पीयूष गोयल का स्थान लेंगे जो अब महाराष्ट्र की उत्तरी मुंबई से लोकसभा सदस्य हैं। जो जेपी नड्डा है ये इस साल फरवरी में भाजपा द्वारा गुजरात से राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किए गए थे। राजनाथ सिंह ये रक्षा मंत्रालय संभाल रहे हैं अभी भी और गृह मंत्रालय ये संभाल रहे हैं अमित शाह। आपको ये बताना है जो नई कैबिनेट का गठन हुआ है इसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया को कौन सा मंत्रालय सौंपा गया है। नेक्स्ट है 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? जैसा कि मैंने बताया ओम प्रकाश बिरला ये चुने गए हैं 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष। जगत प्रकाश नड्डा, अभी देखिए इनका ही एमसीक्यू हमने देखा है कि जगत प्रकाश नड्डा अभी हाल ही में सदन के नेता बने हैं और इनके पास अभी हाल ही में स्वास्थ्य मंत्रालय भी है। फिर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री ये हो जाएंगे अमित शाह। अगला सवाल है, हाल ही में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष किसे चुना गया है? तो कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं राहुल गांधी ये लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष यानी कि लीडर ऑफ द अपोजिशन इन द लोकसभा चुने गए हैं। मैं आपको बता दूं, अभी जो लोकसभा के इलेक्शंस हुए थे ना इसमें इन्होंने 2 जगह से चुनाव लड़ा था।
रायबरेली से और वायनाड से, और दोनों जगह से ये विजयी चुने गए थे भारी मतों से। तो इन्होंने फिर रायबरेली की सीट एक्सेप्ट करी और ये यहीं से सांसद हैं। जेपी नड्डा, ओम प्रकाश बिरला, इन दोनों के बारे में हम देख चुके हैं। आगे हम डिस्कशन करेंगे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बारे में। 6वें नंबर का सवाल है, भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? तो अभी हाल ही में जून के महीने में ये बनी है अनामिका राजीव। नौसेना का प्रभार दिनेश कुमार त्रिपाठी संभाल रहे हैं, जरूर याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दीपिका मिश्रा, ये इंडियन एयर फोर्स की, मतलब आप ये कह सकते हैं वीरता पुरस्कार पाने वाली इंडियन एयर फोर्स की पहली महिला अधिकारी ये हो जाएंगी। गीतिका कौल, सियाचिन में चिकित्सा अधिकारी के रूप में इनकी नियुक्ति की गई थी, जबकि बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर बनी है सुमन कुमारी। अगला सवाल है 7वें नंबर का, हाल ही में भारत के 35वें विदेश सचिव के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? तो अभी हाल ही में जो विक्रम मिस्त्री है ये बने हैं 35वें विदेश सचिव देश के, जबकि विदेश मंत्री कौन है? ये है एस जयशंकर। राजीव कुमार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का प्रभार संभाल रहे हैं, जबकि सीआरपीएफ के महानिदेशक ये हो जाएंगे अनीश दयाल सिंह। 8वें नंबर का सवाल है, हाल ही में इंटेलिजेंस ब्यूरो के प्रमुख का कार्यकाल 1 साल तक के लिए बढ़ाया गया है, इनका नाम क्या है? तो 1 साल तक के लिए इनके सेवा को विस्तार मिला है, ये हो जाएंगे तपन कुमार डेका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने इंटेलिजेंस ब्यूरो के जो महानिदेशक हैं तपन कुमार डेका, इनका कार्यकाल बढ़ाया है। दिनेश कुमार खारा ये एसबीआई के अभी तक तो चेयरमैन है, लेकिन अभी कुछ दिनों में फिर से बदल जाएंगे, जो कि आगे हम डिस्कस करेंगे। सीआईएसएफ की प्रमुख है नीना सिंह। ये क्वेश्चन छत्तीसगढ़ प्रीलिम्स का पेपर जो फरवरी 2024 में हुआ था, इसमें पूछा गया है। धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वर्तमान में। सवाल नंबर 9 है, फिक्की महिला संगठन की अध्यक्ष कौन बनी है? तो अभी हाल ही में जो जयश्री दास वर्मा है ये फिक्की महिला संगठन की अध्यक्ष बन गई हैं। रश्मि शुक्ला का भी आगे डिस्कशन आएगा, और जया वर्मा सिन्हा का मैं बता ही चुकी हूँ कि रेलवे बोर्ड के इतिहास की पहली महिला अध्यक्ष है। फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन ये दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे पुराना महिला केंद्रित कारोबारी संगठन है। इसी की 41वें अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है जयश्री दास वर्मा ने। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ये 2024 में लगातार कौन सी वे बार प्रधानमंत्री बने हैं? तो लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले ली है इन्होंने 9 जून को, और पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बाद ऐसा करने वाले भारतीय इतिहास के ये दूसरे प्रधानमंत्री बने हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 72 सदस्यीय केंद्रीय मंत्री परिषद को पद की शपथ दिलाई है, जिसमें कि प्रधानमंत्री शामिल है, 30 कैबिनेट मंत्री, 5 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और 36 राज्य मंत्री शामिल हैं। मंत्रियों की संख्या अधिकतम हो कितनी सकती है? देखिए, मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री को ऐड करते हुए, यानी कि प्रधानमंत्री समेत मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। तो लोकसभा में कुल सीटों पर जो चुनाव हुए 543, इसका 15% यदि आप निकालेंगे तो अधिकतम मंत्रियों की संख्या ये 81 हो सकती है। तो शपथ ग्रहण में आप कह सकते हैं 72 नेताओं की हुई है, जिसमें कि 71 मंत्री शामिल हैं। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का निर्वाचन क्षेत्र याद रखें, ये हो जाएगा वाराणसी, उत्तर प्रदेश। प्रेम सिंह तमांग ये भी हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लिए हैं? ये भी हाल ही में सिक्किम के दोबारा से मुख्यमंत्री बन गए हैं। सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा के ये प्रमुख हैं। राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने इन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। सिक्किम की राजधानी गंगटोक मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग, राज्यपाल लक्ष्मण आचार्य है। सिक्किम इंस्पायर ये भी हाल ही में वर्ल्ड बैंक के सहयोग से शुरू किया गया और पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य यही हो जाएगा। हाल ही में उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो जून के महीने में भी ये अपॉइंटमेंट है मोहन चरण मांझी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के हैं नेता। ये भी हाल ही में उड़ीसा के 15वें मुख्यमंत्री बने हैं। इसके पहले नवीन पटनायक थे। विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के। चंपई सोरेन, देखिए जून के महीने तक ना चंपई सोरेन थे, फिर जून के लास्ट में हेमंत सोरेन ये फिर से झारखंड के मुख्यमंत्री बने हैं। रेवंत रेड्डी ये हो जाएंगे तेलंगाना के मुख्यमंत्री। पेमा खांडू किस राज्य की मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं? तो ये भी हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में तीसरी बार शपथ ले लिए हैं, और उन्हें हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल का नेता चुना गया है। अरुणाचल प्रदेश ये देश का सबसे पूर्वी राज्य है। इसकी राजधानी ईटानगर हो जाएगी। अगला सवाल है, हाल ही में लगातार तीसरी बार राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? तो अभी हाल ही में अजीत डोवाल ये लगातार तीसरी बार देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में चुने गए हैं। देश के लोकपाल यदि पूछा जाता तो अजय माणिक राव खानविलकर,
मैं आपको बता दूं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में एक तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, दो अन्य आयुक्तों के रूप में सुखबीर संधू और ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति की गई थी। 15वें नंबर का सवाल है, लोकपाल के सचिव के रूप में किसे चुना गया है? तो प्रदीप कुमार त्रिपाठी, ये भी हाल ही में लोकपाल के सचिव के रूप में चुने गए हैं। देखिए, लोकपाल का पद स्वीडन के संविधान से लिया गया। ये एक बहुसदस्यीय निकाय है, इसमें एक अध्यक्ष और अधिकतम 8 मेंबर हो सकते हैं। इन सदस्यों में 50% ये न्यायिक सदस्य, यानी कि 8 में से 4 सदस्य, 50% उसे ही कहा जा रहा है, न्यायिक सदस्य होने चाहिए। और लोकसभा के सदस्यों की नियुक्ति ये राष्ट्रपति के द्वारा एक चयन समिति की सिफारिश पर की जाती है। राजीव गौबा ये कैबिनेट सेक्रेटरी है। किशोर मकवाना राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष है। सुमन बेरी ये नीति आयोग के उपाध्यक्ष हो जाएंगे। अध्यक्ष देश के प्रधानमंत्री हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग की राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकन कौन बनी है? तो अभी हाल ही में जो शीतल देवी है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकन बनाई गई थी। ये पैरा तीरंदाज और अर्जुन पुरस्कार विजेता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना 25 जनवरी 1950 में हुई। दिल्ली में मुख्यालय है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो राजीव कुमार है। सुखबीर संधू, ज्ञानेश कुमार अन्य के रूप में नियुक्ति की गई, मैं बता चुकी हूँ ऑलरेडी आपको। और भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 324 से 329 के बीच में ये बताया गया है भारतीय निर्वाचन आयोग के बारे में। अरुणिमा सिन्हा ये माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाली देश की पहली दिव्यांग बनी है। सुमन कुमारी बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर। जया वर्मा सिन्हा जो है ये रेलवे बोर्ड के इतिहास की पहली महिला अध्यक्ष हो जाएंगी। प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया यानी कि पीजीटीआई का अध्यक्ष रिसेंटली बन गए हैं कपिल देव। कपिल देव की कैप्टनसी में 1983 में भारत ने वर्ल्ड कप जीता था। कपिल देव, जिन्हें हरियाणा हरिकेन के नाम से भी जाना जाता है, हरियाणा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के पहले चांसलर हैं। सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण यानी कि इनकी जो स्टेच्यू है, बीसीसीआई का हेडक्वार्टर है जहां पर वानखेड़े स्टेडियम, यहां पर किया गया। सौरव गांगुली की एक ऑटोबायोग्राफी आप रिलेट कर सकते हैं, अ सेंचुरी इज नॉट इनफ। ये बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर यानी कि आरसीबी के बल्लेबाजी कोच और मेंटर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में जो दिनेश कार्तिक है, जो कि संन्यास ले चुके हैं, हालांकि अब तो आईपीएल से भी इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। बेसिकली आईपीएल की 5 फ्रेंचाइजी में इन्होंने खेला है। कोलकाता नाइट राइडर्स है, मुंबई इंडियंस है, दिल्ली डेयरडेविल्स, किंग्स 11 पंजाब, आरसीबी, इन सभी में खेल चुके हैं। संन्यास इसी साल लिए हैं और अभी आरसीबी के बल्लेबाजी कोच और मेंटर चुने गए हैं। मैं आपको बता दूं, T20 वर्ल्ड कप जो अभी अमेरिका और वेस्ट इंडीज में आयोजित किया गया, इसके बाद से रोहित शर्मा, विराट कोहली और सर रविंद्र जडेजा, इन तीनों ने ही T20 से संन्यास ले लिया है। 19वें नंबर का सवाल है, एसबीआई के अगले चेयरमैन के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? तो अभी तक तो दिनेश कुमार खारा है। अब इन्हीं के स्थान पर अब जो नेक्स्ट बनेंगे, ये बनेंगे चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी। एसबीआई की स्थापना 1 जुलाई 1955 में हुई। मुंबई महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर। दिनेश कुमार खारा वर्तमान में इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। उपेंद्र द्विवेदी इंडियन आर्मी के प्रमुख है। किशोर मकवाना राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष हो जाएंगे। 20वें नंबर का सवाल है, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में जो डॉक्टर BN गंगाधर है, ये राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष बने हैं। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग 2020 में जिसकी स्थापना हुई, दिल्ली में मुख्यालय है। बाकी मैं बता चुकी हूँ। एसबीआई के अगले चेयरमैन होंगे चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी। इंडियन आर्मी के प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी। अनिल चौहान हो जाएंगे देश के सीडीएस, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। 21वें नंबर का सवाल है, भारतीय सेना के उप प्रमुख के रूप में किसने पदभार संभाला? देखिए, उप प्रमुख पूछा जा रहा है तो SN राजा सुब्रमणी ये बने हैं उप प्रमुख। प्रमुख यदि पूछा जाता तो उपेंद्र द्विवेदी राइट आंसर होता। दिनेश कुमार त्रिपाठी जो है ये इंडियन नेवी का प्रभार संभाल रहे हैं। और सेंथिल पांडियन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि बने हैं। महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो सुजाता सोनिक ये महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है, जो कि 1987 बैच की IAS ऑफिसर है। रश्मि शुक्ला ये महाराष्ट्र में पहली महिला डीजीपी बनाई गई। प्रीति रजक ये सूबेदार, भारतीय सेना में सूबेदार के रूप में इनकी नियुक्ति की गई। सुमन कुमारी बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर बनी है। 23वें नंबर का सवाल है, ये करंट का तो नहीं है, करंट के स्टार्टिंग में मैंने सारे ही बता दिए हैं। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में
जया वर्मा सिन्हा को चुना गया। रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में हुई। तब से अभी तक कोई भी रेलवे बोर्ड के इतिहास में महिला अध्यक्ष नहीं थी, जो कि जया वर्मा सिन्हा बनी है। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का महानिदेशक किसे बनाया गया है? सैफ अली सरन को। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की स्थापना 1919 में हुई। दिल्ली में मुख्यालय है। देश के 50वें क्रम के जो चीफ जस्टिस है सुप्रीम कोर्ट के, ये है धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। 49 क्रम के इसके पहले यूयू ललित थे। 48 नंबर के एनवी रमना और 47 नंबर के हो जाएंगे शरद अरविंद बोबड़े। आरबीआई के गवर्नर का कार्यकाल बढ़ाया गया है, इनका नाम क्या है? तो हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई। मुंबई महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर। इनके जो गवर्नर थे शक्तिकांत दास, ये आगे भी गवर्नर रहेंगे। इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। आरबीआई के पहले गवर्नर ऑसबॉर्न स्मिथ थे। पहले भारतीय गवर्नर यदि पूछा जाए तो सीडी देशमुख थे। 27वें नंबर का सवाल है, भारत के जो मुख्य चुनाव आयुक्त 25वें क्रम के, इनका नाम क्या है? राजीव कुमार। पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त ये थे सुकुमार सेन। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना 26 जनवरी 1950 में हुई। दिल्ली में मुख्यालय है। 28वें नंबर का सवाल है, नए चुनाव आयुक्त के रूप में किनका चुनाव किया गया है? तो जैसा कि मैंने आपको बताया, एक तो होते हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो कि राजीव कुमार है। अन्य निर्वाचन आयुक्त में सुखबीर संधू और ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति की गई है। अगला सवाल है, हाल ही में नीति आयोग के सीईओ कौन बने हैं? देखिए, सबसे पहले थे अमिताभ कांत, इसके बाद परमेश्वरन अय्यर, और अभी यदि देखा जाए तो बीवीआर सुब्रमण्यम नीति आयोग के सीईओ हैं। नीति आयोग यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया 1 जनवरी 2015 में स्थापना हुई। दिल्ली में मुख्यालय। उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं। यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष कौन है? तो ये हो जाएंगे मनोज सोनी। इसके पहले प्रदीप कुमार जोशी थे। यूपीएससी की स्थापना 1 अक्टूबर 1926 में हुई। दिल्ली में मुख्यालय है। बीसीसीआई जो कि भारत में क्रिकेट को रेगुलेट करने वाली संस्था है, इसके अध्यक्ष वर्तमान में हो जाएंगे रोजर बिन्नी। सेक्रेटरी यदि पूछा जाए तो ये हो जाएंगे जय शाह। बीसीसीआई की स्थापना 1928 में हुई। वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में इसका मुख्यालय है। वही बीसीसीआई जिसने टी20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद इंडियन क्रिकेट टीम को 125 करोड़ रुपए दिए हैं। देश के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव ये बने हैं केंद्रीय सतर्कता आयुक्त। देखिए, जो करंट के क्वेश्चंस थे पहले ही हम सॉल्व कर चुके हैं। अब यह पार्ट आता है वर्तमान में कौन क्या है के अंतर्गत, तो इसकी डिटेल जानने की जरूरत नहीं है। बस पद या ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है और उसका प्रभार कौन संभाल रहे हैं, इसे आप वन लाइनर में भी याद रख सकते हैं। इसे इंपॉर्टेंट मार्क करें। भारत की स्पेस एजेंसी इसरो, इसरो के अध्यक्ष ये हो जाएंगे एस सोमनाथन। इसके पहले थे के शिवान। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1969 में हुई। बैंगलोर कर्नाटक में हेडक्वार्टर है। नाबार्ड के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो ये हो जाएंगे साजी केबी। नाबार्ड की स्थापना 1982 में शिव रमन समिति की सिफारिश पर की गई थी। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। अब देखिए, यहां से मैंने एक चार्ट ऐड किया है। भारत में एक्सटर्नल सिक्योरिटी के लिए 3 संस्थाएं जिम्मेदार है। एक्सटर्नल सिक्योरिटी यानी कि बाहरी सुरक्षा के लिए जिम्मेदार ये संस्था है, जिसमें कि इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी है, और ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी कि रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत। भारत में इंटरनल सिक्योरिटी यानी कि आंतरिक सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स सीएपीएफ, और जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ होम यानी कि गृह मंत्रालय के अंतर्गत। अब सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स में भी देखिए काफी सारे ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि असम राइफल है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, सीआईएसएफ है, सीआरपीएफ है, आईटीबीपी है, एनएसजी है और एसएसबी है। इन सभी के बारे में आगे हम एमसीक्यू फॉर्मेट में देखने वाले हैं। अब इसमें हम क्या देखे हैं कि भारत में एक्सटर्नल सिक्योरिटी के लिए जिम्मेदार है भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना और भारतीय सेना। इन तीनों के प्रमुख के बारे में यदि हम देखें तो 30वें क्रम के सेना प्रमुख ये कौन बने हैं? उपेंद्र द्विवेदी। किनका स्थान लिया है? मनोज पांडे का। इंडियन एयरफोर्स के हो जाएंगे विवेक राम चौधरी। इंडियन नेवी के हो जाएंगे दिनेश कुमार त्रिपाठी। 15 जनवरी को इंडियन आर्मी डे मनाया जाता है। और उपेंद्र द्विवेदी 30वें क्रम के सेना प्रमुख बने हैं। 40 वर्षों का इनके पास अनुभव है और बाकी की डिटेल मैंने आपको बता रखी है। भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष, मैं बार बार ऑप्शन को रिपीट इसलिए कर रही हूं ताकि आप रिलेट कर पाए और भूले ना। विवेक राम चौधरी ये भारतीय वायुसेना के प्रमुख बने हैं और 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। इंडियन नेवी के कौन हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे दिनेश कुमार त्रिपाठी, और इंडियन नेवी डे 4 दिसंबर को मनाया जाता है। तो चलिए सीक्वेंस से हम याद रखें। इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी। इंडियन आर्मी के उपेंद्र द्विवेदी, इंडियन एयरफोर्स के विवेक राम चौधरी, इंडियन नेवी के हो जाएंगे दिनेश कुमार त्रिपाठी।
नेक्स्ट है, भारत की सीडीएस का पदभार किसने संभाला है? तो देश की जो सीडीएस है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ये हो जाएंगे अनिल चौहान। बीएसएफ के महानिदेशक, बीएसएफ यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, बेसिकली देश की बॉर्डर को सुरक्षित करने का काम इस ऑर्गेनाइजेशन के पास होता है, नितिन अग्रवाल ये संभाल रहे हैं। 1 दिसंबर 1965 को बीएसएफ की स्थापना हुई, दिल्ली में मुख्यालय है। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के महानिदेशक कौन है? देखिए, सीआरपीएफ के जवानों की नियुक्ति ना बेसिकली नक्सलाइड एरिया में होती है, जो दुर्गम क्षेत्र होते हैं। तो सीआरपीएफ के महानिदेशक ये है अनीश दयाल सिंह। इस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1939 में हुई, दिल्ली में मुख्यालय है। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के महानिदेशक कौन है? तो ये हो जाएंगे नीना सिंह। इस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1969 में हुई। देखिए, हेडक्वार्टर सबके कॉमन है दिल्ली में, तो उसमें मेहनत करने की जरूरत नहीं है याद करने के लिए। अब सीआईएसएफ के जवानों की नियुक्ति बेसिकली इंडस्ट्रियल एरियाज में, और आप यदि रिलेट करें तो एक कांड आपको याद होगा, थप्पड़ कांड, जिसमें कि कंगना रनौत को एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ की महिला जवान के द्वारा थप्पड़ जड़ा गया था। तो आप ये भी कह सकते हैं सीआईएसएफ के जवानों की नियुक्ति ये एयरपोर्ट्स पर भी होती है। इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, ये इंडो तिब्बत या भारत चाइना बॉर्डर को सुरक्षित करने का काम करते हैं। इसके महानिदेशक हो जाएंगे राहुल रसगोत्रा। आईटीबीपी की स्थापना 1962 में हुई, दिल्ली में मुख्यालय हो जाएगा। सवाल नंबर 43 है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के महानिदेशक ये हो जाएंगे लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन। 1960 में इस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई, दिल्ली में मुख्यालय है। सवाल नंबर 44 है, देश में नए मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? तो सूचना आयुक्त के रूप में हीरा लाल समारिया की नियुक्ति की गई है। इसके पहले थे यशवर्धन कुमार सिन्हा। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 के तहत इस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई, दिल्ली में मुख्यालय है। 45वें नंबर का सवाल है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष, तो जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ, किशोर मकवाना ये प्रभार संभाल रहे हैं। नए कैबिनेट सचिव राजीव गौबा तो पहले भी थे, अब फिर से इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष हो जाएंगी पीटी ऊषा, जिन्हें उड़न परी या पायोली एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। आईएमएफ की डिप्टी एमडी है गीता गोपीनाथ। रेलवे बोर्ड के इतिहास की पहली महिला अध्यक्ष जया वर्मा सिन्हा। न्यू डेवलपमेंट बैंक की प्रमुख हो जाएंगी डिल्मा रसोफ। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? तो अरविंद पनगड़िया। इसके पहले एनके सिंह थे 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। हाल ही में राष्ट्रीय जांच एजेंसी का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में जो सदानंद वसंत दाते हैं, ये बन गए हैं नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के प्रमुख। 2008 में इसकी स्थापना हुई, दिल्ली में मुख्यालय। साथ ही एनडीआरएफ यानी कि नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स के महानिदेशक के रूप में पीयूष आनंद की नियुक्ति की गई है। अजीत डोवाल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, हीरा लाल समारिया चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन, अनिल चौहान हो जाएंगे सीडीएस। तेलंगाना के राज्यपाल कौन बने हैं? देखिए, तमिलिसाई सौंदरराजन के इस्तीफे के बाद तेलंगाना के राज्यपाल के रूप में शपथ ली थी सीपी राधाकृष्णन ने। भारतीय संविधान के आर्टिकल 153 के अनुसार भारत के हर राज्य में एक राज्यपाल होगा, लेकिन 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों में राज्यपाल बन सकता है। राज्यपाल का पद लिया गया है कनाडा के संविधान से। न्यूनतम उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए। राष्ट्रपति के द्वारा आर्टिकल 155 के तहत नियुक्ति की जाती है, जबकि शपथ ये दिलाई जाती है हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनके द्वारा आर्टिकल 159 के तहत। पैरालंपिक संघ, जो भारतीय पैरालंपिक संघ, इसके अध्यक्ष कौन बने हैं? ये बने हैं देवेंद्र झांझड़िया। इन्होंने स्थान लिया दीपा मलिक का। इंडियन पैरालंपिक एसोसिएशन की स्थापना 1992 में हुई, दिल्ली में मुख्यालय है। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की अध्यक्ष हैं पीटी ऊषा। सीईओ हो जाएंगे रघुराम अय्यर। हरियाणा के मुख्यमंत्री ये भी रिसेंटली बनाए गए हैं नायाब सिंह सैनी। ये हरियाणा में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं और मनोहर लाल खट्टर का इन्होंने स्थान लिया है। बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर भी बता चुकी हूं, ये हो जाएंगी सुमन कुमारी। गीतिका कौल चिकित्सा अधिकारी है, सियाचिन में नियुक्ति की गई है। जया वर्मा सिन्हा रेलवे बोर्ड की अध्यक्ष। दीपिका मिश्रा वीरता पुरस्कार पाने वाली पहली अधिकारी है इंडियन एयरफोर्स की। बीएसएफ के बारे में जस्ट हमने देखा है, नितिन अग्रवाल इसका प्रभार संभाल रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा देश के लोकपाल के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? तो देखिए, देश के जो पहले लोकपाल थे ये थी पिनाकी चंद्र घोष। अभी रिसेंटली एएम खानविलकर को चुना गया है देश के लोकपाल के रूप में। लोकपाल का पद स्वीडन के संविधान से प्रेरित है, जरूर याद रखें। लोकपाल एक भ्रष्टाचार विरोधी प्राधिकरण या लोकपाल का निकाय है जो कि भारत गणराज्य में सार्वजनिक हित का प्रतिनिधित्व करता है। चंडीगढ़ के चुनाव काफी ज्यादा विवादों में रहे। इसके जो नए मेयर बने हैं आम आदमी पार्टी के कुलदीप कुमार बने हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं नलिन प्रभात।
एनएसजी की स्थापना का विचार 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार अक्षरधाम मंदिर पर जो हमला हुआ और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की हत्या के बाद आया था। नीरा सिंह सीआईएसएफ की प्रमुख, रेलवे बोर्ड के इतिहास की पहली महिला अध्यक्ष जया वर्मा सिन्हा, दलजीत सिंह चौधरी एसएसबी के महानिदेशक बनाए गए हैं। एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी के कल्याण के लिए भारत सरकार द्वारा एक समिति का गठन किया गया है जिसकी अध्यक्षता कर रहे हैं राजीव गौबा। इसके अलावा ये कैबिनेट सेक्रेटरी भी हैं। 58 नंबर का सवाल है, फ्रांसीसी कार निर्माता कंपनी सिट्रोइन, इसने भारत में अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? महेंद्र सिंह धोनी को। महेंद्र सिंह धोनी याद रखें ये एसबीआई के भी ब्रांड एम्बेसडर हैं। विराट कोहली प्यूमा के हैं और स्विट्जरलैंड ने अपने फ्रेंडशिप बुक के रूप में नीरज चोपड़ा को चुना था और शाहरुख खान ये चाइनीज फोन निर्माता कंपनी रियलमी के ब्रांड एम्बेसडर हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहली महिला कुलपति ये मई के महीने में बनाई गई है। इनका नाम हो जाएगा नईमा खातून। कर्णम मल्लेश्वरी दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की पहली महिला चांसलर है। पीवी सिंधु बैडमिंटन से रिलेटेड है और पीवी सिंधु ना अभी जो पेरिस ओलंपिक होगा इसमें ध्वजवाहक होंगी शरद कमल के साथ में। जय वर्मा सिन्हा रेलवे बोर्ड। अंतिम सवाल है, राष्ट्रीय महिला हॉकी कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो ये भी हाल ही में बने हैं हरेंद्र सिंह। पूर्व भारतीय हॉकी खिलाड़ी और द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता हरेंद्र सिंह को हॉकी इंडिया में राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम के मुख्य कोच के रूप में चुना गया है। दिलीप तिर्की हॉकी इंडिया के जो ऑर्गेनाइजेशन है इसके प्रमुख है। रोजर बिन्नी बीसीसीआई के अध्यक्ष हो जाएंगे। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का प्रमुख ये हो जाएंगे कल्याण चौबे। तो ये आपके कंप्लीट हुए 100 महत्वपूर्ण वर्तमान में कौन क्या है से अपॉइंटमेंट के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न। नेक्स्ट टॉपिक आप किस पर चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जो मेजॉरिटी रहेगी इस पर लाया जाएगा। फिर अपने फीडबैक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।